मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 2+1 का फायदा उठाओ। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, केमिस्ट्री की बुक को पहली बार 2+1 का मतलब टोटल 3 बार रीडिंग करना है, लेकिन 2+1 का सेंस बताता हूं। पहली बार आपको अपने एनसीईआरटी की बुक को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मान लीजिए कि आपने पहला चैप्टर शुरू किया, तो पहला जो चैप्टर है आपका, जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसे इस 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, तो जो आपकी फोटोकॉपी वाली बुक होगी उसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट की एक एक लाइन को, एक एक एग्जांपल को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहली चीज तो ये। अब होगा क्या, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जब तक आप अच्छे से पहली बार जब रीडिंग लगाओगे तो एनसीईआरटी की बुक का अच्छे से रीडिंग लगाओगे, अच्छे से एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ोगे, चाहे वो बायोलॉजी की बुक हो, चाहे वो केमिस्ट्री की बुक हो। अब पढ़ते टाइम जब जब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, जब जब आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा, उसको आप हाईलाइट करोगे अपने फोटोकॉपी वाली बुक में, है ना, हाईलाइट करोगे। तो पहली बार का रिवीजन आपका कैसा होना चाहिए, पहली बार का रिवीजन बहुत ही आराम से, शार्पली एक एक लाइन को आपको पढ़ना है और वहां पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसको हाईलाइट करना है, जो इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है उसको हाईलाइट करना है, जिससे जब दोबारा पढ़ोगे, 2+1 का मतलब आपको दूसरी बार भी रीड करना है, जब दोबारा पढ़ोगे तो आप सिर्फ उन पॉइंट्स को पढ़ोगे। आ रहा है समझ में? तो पहली बार तो पूरी बुक को पढ़ें, जिसमें आप खुद निशान लगाएं कि ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसको मुझे दूसरी बार के रिवीजन में सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना है। अब जब आप एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद हाईलाइट कर लेते हो, तो आपको एक कॉपी एक्स्ट्रा बनानी है एनसीईआरटी के लिए, ताकि जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं उनको शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में लिख सको। पूरे चैप्टर को मुश्किल से 3 पेज में, मैक्सिमम 3 पेज में आपको खत्म करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम। अब जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो इसके साथ एक्सरसाइज गिवन होती है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर हम लोग एक्सरसाइज की बात करें तो बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोर देन इनफ है आपकी एक्सरसाइज। अब आपको क्या करना है, पहले एमसीक्यू सोल्व नहीं करने, पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने हैं। ये जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ये एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। अब पहली बार हो गया। अब पहली बार में आप लोगों ने क्या किया, पहली बार में फोटोकॉपी निकलवाई। फोटोकॉपी निकलवाने के बाद आपने पूरे चैप्टर की एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ा। पूरे चैप्टर की एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ने के बाद आपने क्या किया, हाईलाइटर से वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद आपको कॉपी के अंदर उन हाईलाइट पॉइंट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 पेज में समरी बना के लिखना है, खुला खुला लिख दिया, आपका पहला वाला रीडिंग हो गया। ऐसे हर चैप्टर के साथ आपको करना है। अब दूसरी रीडिंग में क्या करना है आपको, जरा ध्यान से समझिएगा। अब सेकंड 2+1 है, तो दूसरी रीडिंग में क्या करना है, जो हाईलाइटेड पॉइंट थे, ठीक है, उनको ही, सिर्फ उनको आपको दूसरी बार में रीड करना है, हाईलाइटेड पॉइंट को, और फिर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोबारा करने हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो समरी आपने 3 पेज में बनाई थी, अब आपको वही समरी सिर्फ 1 पेज में खत्म करनी है। जो थर्ड टाइम रीडिंग लगानी है आपको, तीसरी बार एनसीईआरटी की, वो लगानी है एग्जाम के पास।